जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों को साल 2020 में ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहे। देखिए, हम जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं इसमें कोई खर्चे वाली चीज़ें नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएँ। आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं और कुछ पाने के लिए कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक खासियत यह है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं क्या 3-4 ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ, तो उसमें से आप सिर्फ 1-2 कर लें। तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी पॉइंट्स हैं, और जो चीज़ें हमारे लाल किताब में लिखी गई है मैं उसे भी ध्यान में और मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली फ़ायदा हो। क्योंकि लाल किताब का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत अहम स्थान है, और लाल किताब के माध्यम से लोगों के भविष्य, वर्तमान और भूतकाल की स्थिति को जाना जा सकता है। और ऐसे भी ज्योतिष की विद्या में लाल किताब के उपाय बेहद कारगर होते हैं, बैकफायर नहीं होंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा, मेष राशि और वृषभ राशि, और आप अपनी नाम राशि मतलब यानी नाम के पहले अक्षर के आधार के हिसाब से आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि का बताता हूं मैं आपको। देखिए, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, तो ऐसे में इन राशि के जातकों को हनुमान जी और महाकाली की आराधना करनी चाहिए, अथवा दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करना है। लाल चंदन का तिलक माथे या कंठ पर लगाएं। कंठ पर मतलब यहां पे, माथा मतलब जैसे मैंने लगाया हुआ है। मेष राशि के जातकों को और भी मैं उपाय बता देता हूं, हालांकि ये लाल किताब के हिसाब से है, और डेफिनेटली आप कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करें। यदि आपने घर में सोना खरीद रखा है तो उसे बेचने की गलती नहीं करें, और सिर्फ बेचना ही नहीं, आपको गिरवी भी नहीं रखना है। जहां आप सोते हैं, आपका जो शयन कक्ष है, वहां पे धार्मिक चित्र या पुस्तक ना रखें। कोई भी किताब चलेगा, पर धर्म से रिलेटेड कोई किताब नहीं होनी चाहिए, चित्र भी नहीं होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो आप किसी से बोले नहीं, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये आप कतई किसी को नहीं बोलें। तो मेष राशि के जातकों को फरवरी के उपरांत अननेसेसरी यात्रा, जैसे चलो यार चलते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी आएगी। जो लोग सेल्स से जुड़ी चीजें जो काम करते हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, या आप वैसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो या तो आप नौकरी पेशा होंगे या तो आपका अपना खुद का बिजनेस होगा। तो व्यापार वृद्धि के लिए आप यात्रा करना कंपलसरी, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि यात्रा करना आप अवॉइड करें, और वो सारे काम आपके फोन पे हो जाएं या ईमेल पे हो जाएं। गलती से भी ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करें। यदि आप ब्लाइंड फेथ करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। और कोई आपको धोखा दे तो उससे बेटर है कि आप पहले से प्रोफेशनल तरीका अपनाएं, व्यवहारिक होकर चलें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर्विस, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस, इसके विषय में जो बदलाव आने वाले हैं उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है बिल्कुल उसको वैसा चलने दें, क्योंकि यदि आप उस पर सोचना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, उसमें विघ्न आ सकते हैं। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आप अननेसेसरी बहसबाजी नहीं करें, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो आप इस चीज को अवॉइड करें।
आप जब भी किसी से बात करें तो आप पहले शब्दों को सोचें कि ये शब्द मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप सोच के नहीं बोल सकते तो हो सकता मतलब आप किसी को कुछ गलत बोलते हो तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पर ये सब सारी जो चीजें हैं ये आपको जून तक ध्यान रखना है। जुलाई के बाद पुनः भाग्य आपके साथ खड़ा दिखेगा। आप जो धार्मिक आचरण करोगे, जो कुछ भी आप धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हो, चाहे आपने किसी को खाना खिलाया, आपने किसी की मदद की, ये सारी चीजें आपको वापस मिलेगी। ये आपका जो कर्म किया हुआ है ये आपको बेनिफिट देगा। यहां से आपके धन लाभ के संकेत शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डोनेशन वगैरह करने हैं। डोनेशन मतलब ऐसा डोनेशन है कि आप किसी संस्था को दे दो। मैं तो यही कहूंगा कि आप गरीबों को खाना खिलाओ, आप बेजुबानों को खाना खिलाओ। पर्सनली तो मैं यही बोलूंगा। 22 मार्च से 4 मई तक की जो समय अवधि है उसमें सामाजिक यश की प्राप्ति होने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो बहुत ऊंचा उठेगा। नौकरी में आपको आगे बढ़ने के सिचुएशन आएंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है। और साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर, उसमें थोड़ा सा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं, जो रजोगुण प्रदान है। तो वृषभ राशि के जातकों को सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए, ये उनके लिए शुभ रहेगा। और नियमित रूप से पूरे वर्ष जितना ज्यादा हो सके, अगर आपके पास समय है तो आप शिव जी को जल अर्पित करें और हमेशा एक चांदी का सिक्का अपने पास में रखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और उम्दा उपाय है। लाल किताब के हिसाब से भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि आपको फॉलो करना है। या तो आप वो फॉलो करो या तो ये फॉलो करो, ऐसा नहीं, आप दोनों फॉलो कर सकते हो। आपका नुकसान कतई नहीं होगा, क्योंकि आपका इसमें कुछ पैसा नहीं जा रहा है। थोड़ा सा वक्त जाएगा, आप बस दे दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। गणपति की पूजा लोग मंगलवार और बुधवार को करते हैं, पर वृषभ राशि वाले हम आपको कहेंगे कि आप प्रत्येक गुरुवार को गणपति की पूजन कीजिए। शुक्रवार को आप हल्का नीला वस्त्र पहनिए। जब भी आप यात्रा पे कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले आप कुछ मीठा खा लीजिए। और यदि संभव हो तो जब भी किसी मंदिर वगैरह में जाएं तो आप पीले केले का प्रसाद चढ़ाइए। जो पका हुआ केला हो अच्छी तरह से आप उसका प्रसाद चढ़ाइए। वृषभ राशि वाले, मैं आपके लिए एक बहुत खास चीज बता दे रहा हूं कि जनवरी माह की 24 तारीख तक आर्थिक और मानसिक तनाव रह सकता है। पर अब 24 की तारीख के आसपास तो आप हमारे वीडियो देख ही रहे हो, तो आपका जो आर्थिक और मानसिक तनाव है मेरे ख्याल से अब खत्म होने का समय आ चुका है। तो व्यवसायिक दृष्टि से मन के उदास और परेशान रहने की आशंका रहेगी 24 तारीख तक। उसके बाद आप बेफिक्र होकर अपने काम को कीजिए। व्यक्तिगत जीवन में कुछ भावनात्मक विषय आपको हैरान कर सकते हैं। अप्रैल से वृषभ राशि वाले, आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देगा। और अभी तक आपके जो भी रुके हुए कार्य रहेंगे, जो रुका हुआ काम था, रुका हुआ धन था, वो लगभग कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीटेशन की तरफ अग्रसर होगा। इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात संभव होगी। व्यावसायिक यात्राएं सफल होगी। प्रगति के रफ्तार को बनाए रखने के लिए जुलाई से आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। बहुत जम के मेहनत कीजिए जुलाई से, और देखिए रिजल्ट क्या आएगा। 25 जुलाई से 4 सितंबर के मध्य अपने विरोधियों से सावधान रहे, जो भी आपके अगेंस्ट में हो। और वो कौन आपके विरोधी है समझना आपका काम है। पर 2 दिसंबर से पहले आप सारे काम को निपटा लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिनसे आपको दूर रहना है। वो है काला कपड़ा और मांस और शराब, इससे आप दूर रहे। आप जब धन खर्च करते हैं, आप पूरा अलर्ट रहे कि आप कहां धन खर्च कर रहे हैं। वेस्टेज ऑफ मनी मत कीजिए। फरवरी से धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा और आपने जो खोया है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वह पुनः आपके पास लौटेगा।
मार्च तक आपको अपने सामाजिक मान सम्मान के विषय में जागरूक रहना होगा, क्योंकि विरोधी पक्ष जो आपके लिए सक्रिय थी वो आपके पीछे अफवाह उड़ा सकती हैं। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे संबंधित आप निर्णय लीजिए। यदि सावधानीपूर्वक आपने वो डिसीजन नहीं लिया तो यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।